श्री राधे कृष्णा चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूजते हैं? मृग छालोड़े, अंगों में शमशानों में विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इसमें तो कोई पवित्र नहीं। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा कर कहिए। महादेव जी बोले, प्रिय सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान के से मुझे बाहर के कर्म व्याप्ति नहीं। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान जी, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी ने मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान की चरण चापती हुई लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्याप्त है जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों के अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो यह मुझे बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्याप्त। एक शब्द रूप जो श्री मद्भागवत है उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरी आकार रूप हैं, तैसे यह गीता शब्द रूपी अवतार है। इस गीता में जो अंग इस तरह है, 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है और 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरे शब्द रूपी गीता ज्ञान है, तिनसे अर्थ से मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद में प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है सो मुझको कहो। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण कर। शूद्रवर्ण एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया, तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस दिन उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भीख मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाए वह कुटुंब के साथ मिलकर खाए। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े तो बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारे गिर पड़ा, पर उसके प्राण छूटे। नगर के लोग देखा करें, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन उस गड़िका आई, उसने मनुष्य से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गड़िका ने कहा, मैंने जो पुण्य किया है उसका फल इस बैल को निमित्त दिया। इतना कहती है बैल की मुक्ति भई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ पिता ने उसको विद्यार्थी किया। जब उसको पिछले जन्म की सुधा रही थी वह अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गड़िका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था इसके दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गड़िका के घर गया और वो
कहा, तू कौन? मुझे पहचानती? गड़िया ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू विप्र, मैं वेश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैं विप्र के घर जन्म लिया हूँ। तुम अपना यह पुण्य बता। गड़िका ने कहा, मैं अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको अपने क्या पढ़ाया गुरुजी? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ने ले गया। उस विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर आए। उनको धन तो प्राप्त न हुआ, पिंजरा उड़ा ले गए। इन चोरों की यह गड़िया मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वह यह सुनती है, पर इस गड़िया की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था, सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। इतना कहने से तोते की मुक्ति भई। गड़िका ने भी भले काम ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करे और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करे, इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई अज्ञानवश श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, तिसको भी मुक्ति मिलेगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।